नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम सब संस्कृत में अनुवाद संस्कृत में अनुवाद सीखेंगे। और आप लोग पहले भी बनाए हो ना। तो अद्यतन विषयः वर्तते संस्कृते अनुवादः। संस्कृते अनुवादः। स्टूडेंट्स, जिसको भी जवाब देना होगा एक एक करके जवाब देंगे, ठीक है? ग्रुप में नहीं देंगे। सामान्यतया कारक के दृष्टि से देखोगे तो कारक कर्ता से लेकर के संबोधन तक, कर्ता से लेकर के संबोधन तक, और इसके भी कुछ उपपद विभक्ति होते हैं। उपपद विभक्ति के कारण भी होता है। अब देखो, जैसे वह संस्कृत पढ़ता है, वह संस्कृत पढ़ता है, वह संस्कृत पढ़ता है। तो यहाँ पर कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। कर्ता, कर्म और क्रिया। चलिए बोलिए। सह संस्कृतम पठति। सह संस्कृतम पठति। सह के अनुसार, चूंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। हाँ, कमिंग। वह एज का स्टूडेंट्स हो। हाँ, चलिए उससे बेंच पर बैठ जाइए पीछे। हाँ, वह बस से जाता है। वह बस से जाता है। हाँ, चलिए दो के अलावा हाँ बोलिए। सह बसं गच्छति। अपूर्वा। बस यानेन। सह बस यानेन गच्छति। वह बस से जाता है। सह आपका कर्ता हो गया, गच्छति क्रियापद है, बस यानेन साधन हो गया। ठीक है। मैं छात्रों के लिए पुस्तक लाता हूँ। मैं छात्रों के लिए पुस्तक लाता हूँ। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है। मैं छात्रों के लिए पुस्तक लाता हूँ। जिसके लिए क्रिया की जा रही है, किसके लिए? छात्रों के लिए। तो एक छात्र के लिए नहीं, बहुत सारे छात्रों के लिए। तब बहुवचन हुआ छात्र का। क्या हो जाएगा? छात्रों के लिए। छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। तो अहम छात्रेभ्यः। मैं छात्रों के लिए क्या लाता हूँ? पुस्तक कर्म हो गया, तो पुस्तकम। और लाता हूँ क्या हो जाएगा? आनयामि। आनयामि। मैं छात्रों के लिए पुस्तक लाता हूँ। वह छात्रों को पुस्तक देता है। छात्रों को पुस्तक देता है। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वह का संस्कृत जानते ही होंगे। सह छात्रों को, तो क्या हो जाएगा? छात्रेभ्यः पुस्तकम। सह छात्रेभ्यः पुस्तकम यच्छति।
या पुस्तकानि यच्छति। सः छात्रेभ्यः पुस्तकानि, बहुत सारे छात्र हैं तो अलग अलग पुस्तक होगा तो पुस्तक बहुवचन में हो जाएगा पुस्तकानि यच्छति। जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब चलेंगे स्टूडेंट्स पंचमी विभक्ति में। कौन सी विभक्ति में? अपादान का अर्थ है जहां से अलगाव का बोध होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो रमा, रमा गांव से आती है। कहां से आती है? हाँ, गांव से आती है तो क्या हो जाएगा? ग्राम। और ग्राम शब्द का पंचमी विभक्ति लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ग्रामा। तब वाक्य क्या बन जाएगा? आराध्या, रमा ग्रामात्, एक गांव से आती है ना, ग्रामात् आगच्छति। रमा ग्रामात् आगच्छति। ठीक है, अब देखो जहां से वस्तु अलग होता है ना, लताओं से या लता से फूल गिरते हैं। लता से फूल गिरते हैं। लता से फूल गिरते हैं। लता शब्द कहाँ? लता आकारांत शब्द है, तो जहां से जो वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होगा। तो लता शब्द का पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा? बोलिए। लतायाः क्या हो जाएगा? लतायाः पुष्पाणि। पुष्पम पुष्पे और पुष्पाणि बहुवचन हो गया, इसलिए पतंती हो गया। क्या हो गया? पतंते। लतायाः पुष्पाणि पतंते। लड़के घर से बाहर खेलते हैं। लड़के घर से बाहर खेलते हैं। खेलते हैं। आगे बात बनाएंगे लड़के खेलते हैं। लड़के क्या बात बनेगा? बालकाः क्रीडन्ति। लड़के खेलते हैं तो बालकाः क्रीडन्ति। और बाहर का संस्कृत जानते होंगे, बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। तो घर का पंचमी विभक्ति क्या होगा? गृह शब्द होता है। बालकाः गृहात् बहि क्रीडन्ति। लड़के घर से बाहर खेलते हैं। समझ गए होंगे? अब आगे चलेंगे षष्ठी विभक्ति की ओर। षष्ठी विभक्ति के अनुसार बात बनाएंगे। ठीक है, षष्ठी होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। और संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे बालक का षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। वह मेरा लड़का है। वह मेरा लड़का है। तब क्या बनाओगे? कोई एक बोलिए। कौन बोल रहे हैं? बोलिए।
मम पुत्रः अस्ति, वह मेरा लड़का है। सः मम पुत्रः अस्ति। लक्ष्मण राम के भाई हैं या थे। लक्ष्मणः षष्ठी विभक्ति लगाओ। रामस्य भ्राता आसीत् थे। राम दशरथ के पुत्र थे। राम दशरथ के पुत्र थे। हाँ बोलिए। रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। ये आपका संबंध हुआ। यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है। भगवद गीता मेरी किताब है। ठीक है। तो भगवद गीता बोलिए। भगवद गीता किसकी किताब है? आपकी। हाँ, भगवद गीता मम पुस्तकम अस्ति। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़े। सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति यानी आधार में सप्तमी होता है। आप लोग कहाँ पर हैं? विद्यालय में। बालकः कुत्र सन्ति? बालकः विद्यालये सन्ति। यानी लड़के बालकः विद्यालये। ये सप्तमी विभक्ति हुआ। सन्ति, लड़के विद्यालय में हैं। लड़के विद्यालय में हैं। एक क्रिया जहाँ पर हो रही है, क्रिया का आधार है कहाँ पर? तो विद्यालय में है ना। बालकः गृहे सन्ति, घर पर है। नदी में पानी है। नदी में तो क्या होगा? नदी दीर्घिकार है। नदी का नद्याम क्या हो जाता है? नद्याम जलम अस्ति। नदी में जल है। और नदी में क्या क्या होते हैं? नद्याम मत्स्याः भवन्ति। नदी में क्या होते हैं? मछली होते हैं, मछलियां होती। नद्याम मकरः भवन्ति। नद्याम जलजीवाः भवन्ति, है ना। नदी में जलजीव होते हैं। अब ये प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक मैं बताया। प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक कुछ कुछ वाक्य मैं बताया। अलग अलग बहुत सारे वाक्य बनते हैं। अब चलोगे, जो वाक्य बनाएंगे हम वह होगा आपका लकाराधारित वाक्यम। लकार के आधार पर वाक्य बनाएंगे। किसके आधार पर? लकार के आधार पर। जैसे मैं लट लकार का वाक्य बना रहा हूं।
सह भगवद गीताम पठति। सह भगवद गीताम पठति किस लकार का है? लट लकार। लट लकार का वह भगवद गीता पढ़ता है, वह भगवद गीता पढ़ेगा। सारा बात को ही रहेगा। सह भगवद गीताम लिट लकारे परिवर्तनम। यहाँ पर पठिष्यति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठिष्यति लिट लकारे भविष्यति। वह भगवद गीता पढ़ेगा। उसने भगवद गीता पढ़ा। हाँ बोलिए। आप पठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स भगवद गीताम अपठत। यहाँ पर वही सारे शब्द रह जाएंगे, है ना। अब चलो इसके बाद लोट लकार के, यह लंग लकार का वाक्य हुआ। लोट लकार में वह भगवद गीता पढ़े। पठतु। सह भगवद गीताम पठतु। उसे भगवद गीता पढ़ना चाहिए। चाहिए तो क्या हो जाएगा? पठे। उसे भगवद गीता पढ़ना चाहिए। ये विधि लिंग लकार का वाक्य हुआ। किस लकार का हुआ? क्या बोल रहे हैं? हाँ, उसे वह भगवद गीता पढ़े। वह भगवद गीता आज्ञात्मक वाक्य जो होते हैं, आदेशात्मक वाक्य होते हैं, वह लोट लकार का होता है। और लोट लकार जैसे तुम भगवद गीता पढ़ो, मैं भगवद गीता पढ़ूं, मैं पढ़ूं, तो आज्ञा लेना और देना दोनों अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। सह के साथ हो गया। अब इसका बहुवचन में चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सह भगवद गीताम पठति। सह की जगह पर यदि हम ते दे दें, क्या दे दें? ते दे देंगे तो क्रियापद चेंज हो जाएगा। पठति की जगह पर क्या हो जाएगा? पठन्ते। बहुवचने ते भगवद गीताम पठन्ते। वे सब भगवद गीता पढ़ते हैं। और यहाँ पर पठिष्यन्ति हो जाएगा। वो सब भगवद गीता पढ़ेंगे। यहाँ तक की जगह पर क्या हो जाएगा? उन लोगों ने भगवद गीता का पाठ किया या पढ़े। ठीक है। आप लोग यहाँ पठन्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यहाँ पर पठेत की जगह पर क्या हो जाएगा? पठेयु। ये आपका बहुवचन का वाक्य हो गया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यदि एक लकार आपको कंप्लीट है तो आपका सारा वाक्य बनते जाएंगे, है ना। एक तो हुआ प्रथम पुरुष में। किस पुरुष में हुआ? प्रथम पुरुष में हुआ। तो क्या आप सब पठ धातु लट लकार, पठ धातु का पांचों लकार में रूप आप लोग को आता है या नहीं आता है? कितने स्टूडेंट्स पठ धातु लट, लिट, लंग, लोट और विधि लिंग लकार में सुना सकते हो? यदि आएगा तभी वाक्य परिवर्तन होगा, नहीं तो वाक्य परिवर्तन नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। इसके लिए एक धातु आपको अनिवार्य रूप से क्या रखना होगा? याद रखना होगा। तो कोई भी स्टूडेंट्स, अच्छा लट लकार में भी संख्या कम ही है। ये हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या अच्छी खासी है। नाम नहीं दे रहा कितना स्टूडेंट्स हमारे यहाँ है, लेकिन संख्या हमारी हाथ उठाने वाले की संख्या उस अपेक्षा में बहुत कम है, 5%। हाँ, अब देखो पठ धातु लट लकार, लिट लकार, बस कुछ ही हाथ उठ रहे हैं। तो आप ऐसा करोगे कि पठ धातु का सारे लकारों में आगे रूप लिख लो।
तब वाक्य बनाने में आप लोगों को समझ में आएगा कैसे सर बता रहे हैं, है ना। पठ धातु का रूप आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लो, लिख लो, तब मैं बताऊंगा कि कैसे वाक्य परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है।